हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 करने वाले हैं। जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो जाए। गाइस, आइए शुरू करते हैं। टाइप सेकेंड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:4 है तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 8:7 है, तो बताओ लड़के एवं अध्यापकों का क्या अनुपात है। गाइस, यहाँ पर देखो लड़की एवं लड़कियों का अनुपात मतलब कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है 5:4। फिर कहा है कि लड़कियों और अध्यापकों मतलब कि गर्ल्स एंड टीचर्स का रेशियो है 8:7। ठीक है गाइस, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ कि लड़की एवं अध्यापकों का क्या अनुपात है। लड़की एवं अध्यापकों का क्या अनुपात है, हमको यही बताना है। ठीक है गाइस, हमने पार्ट फर्स्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में क्या सीखा था। जब भी हमको शुरुआत और अंतिम का रेशियो पूछा हो तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10 मतलब कि B/T आ गया 10/7। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। किसी मिश्र धातु में तांबा तथा लोहा का अनुपात 2:3 है और लोहा एवं जिंक का अनुपात 6:7 है, तो बताओ मिश्र धातु में तांबा एवं जिंक का क्या अनुपात है। यहाँ पर गिवन है तांबा एवं लोहे का अनुपात। किसी मिश्र धातु में तांबा और लोहे का अनुपात 2:3 है, जबकि लोहा एवं जिंक मतलब कि आयरन एंड जिंक का रेशियो है 6:7। ठीक है गाइस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे। ठीक है, चलो बताओ मिश्र धातु में तांबा एवं जिंक, तांबा मतलब कॉपर एंड जिंक का रेशियो पूछा गया है, शुरुआत और अंतिम का रेशियो पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 मतलब कि 4:7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। 3500 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 तथा बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है, तो ए का हिस्सा बताओ। गाइस, यहाँ पर 3500 रुपए की धनराशि है, उसको ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात है 2:3, जबकि बी और सी की राशि का अनुपात है 4:5। गाइस, हमने पार्ट फर्स्ट में जो है रेशियो को कंबाइन करने का क्या तरीका सीखा था, सेम एलिमेंट को उसी के नीचे और बी के वैल्यू के नीचे बी का वैल्यू। ठीक है, चलो तो वैसे ही यहाँ हमको मिल जाएगा A/B/C। ठीक है, और यहाँ कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पर हमको चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो किनारे जो रहेगा उसी को खींच ले जाते हैं जहां तक खाली स्थान मिलता है, तो 3 को खींच ले गया। ठीक है, इधर किनारे कौन है, 4 को खींच ले जाओ, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सबका। ठीक है, चलो 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 3 बचे 15, तो A/B/C आ गया, मतलब कि A को मिला अनुपातिक 8, B को मिला अनुपातिक 12, C को मिला अनुपातिक 15। अच्छा, कुल धनराशि अगर हम अनुपातिक रूप में देखें तो अनुपातिक रूप में कुल धनराशि कितना मिल रहा है, 12 8 20, 20 10 30 5 35, तीनों को ऐड करो, अनुपातिक 35 मिल रहा है।
अनुपातिक रूप में कुल धनराशि अनुपातिक 35, जबकि वैल्यू के रूप में है 3500 रुपए। ठीक है, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा 100 रुपए। ठीक है, अनुपातिक 1 का वैल्यू मिलेगा 100 रुपए। और हमसे पूछा क्या गया है ए का हिस्सा कितना है, अनुपातिक 8, तो अनुपातिक 8 का वैल्यू निकाल लो, 800 रुपए। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी एवं बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 2000 रुपए ज्यादा है तो सी की आय बताओ। ठीक है गाइस, यहां पर ए और बी की आय का अनुपात है 3:2, जबकि बी और सी की आय का भी अनुपात यही है, क्योंकि एक साथ लिखा गया है, 3:2 ही है। ठीक है, चलो तो यहां से हमको ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर खाली स्थान भर लो, 2 किनारे हैं, 2 को खींच ले जाओ, इधर 3 किनारे हैं, 3 को खींच लो, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब कि ए की आय अनुपातिक 9, बी की आय अनुपातिक 6, सी की आय अनुपातिक 4। अब यहां पर शर्त फॉलो करो, यदि ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय कितना है, अनुपातिक 9 है, ए की आय का तीसरा भाग मतलब 1/3, ए की आय का तीसरा भाग। ठीक है, सी की आय कितनी है, सी की आय की चौथे भाग मतलब 1/4, चौथे भाग से 2000 ज्यादा है। ठीक है, क्या समझा, ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 2000 रुपए ज्यादा है। ठीक है, अब इसे कट कर लो, तो अनुपातिक 3, अनुपातिक 1, पक्षांतर करो तो अनुपातिक 3 माइनस अनुपातिक 1 बराबर 2000 रुपए। तो अनुपातिक 3 से अनुपातिक 1 निकालो तो अनुपातिक 2, अनुपातिक 2 बराबर 2000, तो अनुपातिक 1 बराबर 1000 रुपए। अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 1000 रुपए। तो हमसे पूछा है कि सी की आय बताओ, सी की आय कितनी है, अनुपातिक 4, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 1000, तो अनुपातिक 4 का वैल्यू 4000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। गाइस आइए टाइप थर्ड शुरू करते हैं। टाइप थर्ड में क्या है, वैल्यूज बिटवीन टू रेशियोज, मतलब कि दो अनुपातों के बीच में जब कोई मान दिया रहेगा तो उस टाइप के प्रश्नों को कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात है 2:3। ठीक है, जब इनके आय में 200 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो इनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो पूछा है कि ए और बी की शुरुआत में आय कितनी थी। ठीक है, चलो तो देखो गाइस, यहां पर 2 था और ये 4 हो गया, यहां 3 था ये 5 हो गया, मतलब कि अनुपातिक 2 की वृद्धि हुई, अनुपातिक 2 की वृद्धि हुई, जबकि वैल्यू के रूप में 200 की वृद्धि हुई, मतलब कि अनुपातिक 2 का वैल्यू तुम्हारा हो गया 200 रुपए। तो यहां से हम लोग अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, कितना आ गया 100 रुपए। ठीक है, पूछा था कि ए और बी की शुरुआत में आय कितनी थी। तो देखो गाइस, अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 100, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू हो गया 200, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू हो गया 300, मतलब कि ए की शुरुआत में आय 200 थी और बी की 300 थी। ओके गाइस, मान लीजिए कि अब की बार दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 2:3। जब इनके आय में
200 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो इनके आय का अनुपात 4:7 हो जाता है। तो ए और बी की प्रारंभिक आय कितनी है यही बताना है। गाइस यहाँ देखो 2 था 4 हो गया, मतलब कि अनुपातिक 2 की वृद्धि हुई। यहाँ 3 से 7 हो गया, मतलब कि अनुपातिक 4 की वृद्धि हुई। यहाँ अनुपातिक 2 की वृद्धि हुई, यहाँ अनुपातिक 4 की वृद्धि हुई। अलग अलग वृद्धि दिखा रहा है, जबकि इसके पहले वाले प्रश्न में सेम था वृद्धि, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। अब यहाँ डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो इस डिफरेंस को हम लोग कैसे डील करेंगे? या हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू ही डिफरेंट कर दे, यहाँ 200 की वृद्धि कर दे, यहाँ 300 की वृद्धि कर दे। तो इस टाइप के डिफरेंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, एक मेथड सीखेंगे, ठीक है, जो सब कुछ कवर कर लेगा, ठीक है। चलो वो तरीका क्या है, देखो गाइस, ये जो है प्रारंभिक अनुपात है और ये अंतिम अनुपात है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, ये जो अनुपात है, ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलो तो डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। 2 सत्ते 14, 4 तिहाई 12। देखो गाइस, ये भी अनुपात था, ये भी अनुपात था। अनुपात अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अनुपात ही आएगा, ठीक है। चलो ओके, यहां देखो गाइस, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम, अब हम जो है अनुपात और वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। जो अंतिम अनुपात है उसका वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 1400 रुपए, डिफरेंस 4 दूनी 800। तो गाइस यहां पर हमने अनुपात, ठीक है, अनुपात और वैल्यू का मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमको वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। चलो तो यहां से डिफरेंस कितने का आया, अनुपातिक 2 का, और यहाँ वैल्यू डिफरेंस 600 का, ठीक है। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 300 रुपए, ठीक है। चलो तो गाइस हमसे पूछा था कि ए और बी की प्रारंभिक आय कितनी थी, ठीक है। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 300, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू 600 रुपए, और अनुपातिक 3 का वैल्यू 900 रुपए। ओके गाइस, मान लीजिए कि अब दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 2:3, ठीक है। जब इनके आय में 200 और इसके आय में 300 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो बताओ ए और बी की प्रारंभिक आय कितनी थी। गाइस यहां पर देखो 2 था, ये 4 हो गया, मतलब कि अनुपातिक 2 की वृद्धि हुई। यहाँ 3 से 5 हो गया, मतलब कि अनुपातिक 2 की वृद्धि हुई। जबकि यहाँ देख पा रहे तुम वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस पैदा हो चुका है। तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, जो तरीका भी सीखा था, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारी रेशियोज है, प्रारंभिक रेशियो और अंतिम रेशियो, ठीक है, इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। 2 पंजे 10, डिफरेंस 4 तिहाई 12, ठीक है। चलो तो ये अनुपात का मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आपको अनुपात ही निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, जो अंतिम अनुपात है उसका वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। चलो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, तो 5 दूनी 10, मतलब कि 1000 रुपए, और 4 तिहाई 1200 रुपए। तो डिफरेंस गाइस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। बस देखो अनुपातिक 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर 200 का डिफरेंस है, तो यहाँ कट कर लो तो आ गया अनुपातिक 1 का वैल्यू 100 रुपए, ठीक है। चलो तो यहां से निकाल लो तुम ए और बी की आय कितनी हो जाएगी। अनुपातिक 1 का वैल्यू 100, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू 200 रुपए और अनुपातिक 3 का वैल्यू 300 रुपए। ओके गाइस अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए राम एवं श्याम की आय का अनुपात 5:3 है।
यदि इनके आय में क्रमशः 500 रुपए और 1000 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 11:8 हो जाता है। राम की प्रारंभिक आय कितनी थी? गाइस यहाँ पर राम है और श्याम है, इनकी आय का अनुपात है 5:3। लेकिन जब इनके आय में 500 रुपए और 1000 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 11:8 हो जाता है। ठीक है, तो हमको बताना है राम की प्रारंभिक आय कितनी थी। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, जो अनुपात है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, 8 पंचे 40, 11 के 33। ठीक है, चलो अब यहां पर फिर अंतिम अनुपात और वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंचे 40 मतलब 4000 और ये 11000। ठीक है, यहां डिफरेंस आया अनुपातिक 7 और यहां पर 7000 का, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो। अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 1000 रुपए। ठीक है, तो हमको बताना था कि राम की प्रारंभिक आय कितनी थी, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 1000, तो अनुपातिक 5 का वैल्यू 5000 रुपए। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 24 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6:5 हो जाता है, तो छोटी संख्या बताओ। गाइस यहाँ पर दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका अनुपात है 2:3। ठीक है, जब प्रत्येक में 24 जोड़ा जाता है तो इनका अनुपात हो जाता है 6:5। तो छोटी संख्या पूछा है। ठीक है, चलो तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 2 पंजे 10, 6 त्रिक 18। चलो अब क्या करेंगे, अंतिम अनुपात का वैल्यू में गुणा करेंगे। चलो 24 पंजे 120, 24 छक्का 144। ठीक है, तो यहां पर अंतर आया अनुपातिक 8 का और यहां आया 24 का, तो अनुपातिक 8 का वैल्यू 24, तो यहां से हम लोग अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 3। तो पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी कौन है, ये वाला छोटी है, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 3, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू 6, तो छोटी संख्या कौन होगी 6। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, साहिल और राहुल की आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों में प्रत्येक की बचत 6000 रुपए है तो साहिल की आय बताओ। गाइस यहाँ पर साहिल और राहुल की आय का अनुपात दिया गया है 3:4। ठीक है, और उनके खर्चों का अनुपात दिया गया है 2:3। ठीक है, और बचत दिया गया है 6000 रुपए, प्रत्येक की बचत 6000 रुपए। ठीक गाइस, देखो गाइस यहाँ पर आय और खर्च का जो अंतर होता है उसको हम लोग बचत कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी वो तरीका फॉलो करेगा। ठीक है, चलो तो फर्स्टली हम लोग अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, चलो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। अब अंतिम अनुपात का वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 के 18,000 हो गया और 2 6 12,000। इनका डिफरेंस आ गया अनुपातिक 1, इनका डिफरेंस है 6000 रुपए। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि साहिल की आय कितनी थी, तो गाइस देखो अनुपातिक 1 का वैल्यू 6000, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू 18,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं,
इरफान और ऋषि की आय का अनुपात 5:6 है। यदि उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों में से प्रत्येक की बचत क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए है, तो ऋषि की आय बताओ। गाइस यहाँ पर इरफान और ऋषि की आय का अनुपात दिया गया है 5:6, ठीक है, जबकि उनके खर्चों का अनुपात है 3:4, ठीक है, और प्रत्येक की बचत कितनी है 1800 रुपए और 1600 रुपए, ठीक है। चलो, तो हमको ऋषि की आय बतानी है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो, 4 पंजे 20, 3 छाके 18, ठीक है। अब अंतिम अनुपात का हम लोग इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौके 7200, डिफरेंस 16 के 4800, ठीक है। चलो जरा घटा लो, ठीक है। चलो, तो ये आ गया 2400 और ये अनुपातिक 2, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 1200, ठीक है। हमको निकालना था ऋषि की आय कितनी थी, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 1200, तो अनुपातिक 6 का वैल्यू 12 6 7200 रुपए, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। गाइस आइए टाइप 4 देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नोट और कॉइन, नोटों या सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है गाइस। इसको समझने के लिए 2 छोटे छोटे कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए के 10 नोट हैं, 10 रुपए के 10 नोट हैं, तो मैं पूछूं आपके पास कुल धन कितना है, तो क्या करोगे, 10 रुपए के 10 नोट मतलब कि 100 रुपए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 50 पैसे के, ठीक है, 10 सिक्के हैं, 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो कुल धन कितना बनेगा। गाइस जो धन होता है हम लोग रुपए में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 50 पैसे को पहले रुपए में लाएंगे, मतलब कि आधा रुपए, ठीक है। अब ऐसा समझो कि आधा रुपए के 10 सिक्के हैं, तो कुल धन कितना बनेगा, आधा रुपए के 10 सिक्के, 2 पंजे 10 मतलब कि 5 रुपए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, कुल धन निकालने के लिए नोट का जो एक वैल्यू है और नोट की संख्या, या सिक्के का वैल्यू एवं सिक्कों की संख्या, तो ऐसे हमको कुल धन मिल जाता है, ठीक है। गाइस अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुल धन है 100 रुपए, ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के नोट हैं, तो मैं पूछूं नोटों की संख्या बताओ, तो क्या करोगे, जो कुल धन है उसमें जो है जो नोट है उसके वैल्यू से भाग लगा दोगे, तो आ गया नोटों की संख्या 10। मान लीजिए कि आपके पास कुल धन है 100 रुपए और इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे के सिक्के होंगे, ठीक है, और हमसे पूछा हो सिक्कों की संख्या बताओ, तो क्या करेंगे, जो कुल धन है उसमें सिक्के की वैल्यू से भाग दे देंगे। 50 पैसे के सिक्के का वैल्यू कितना होता है, आधा रुपए, ठीक है, तो हो गया तुम्हारा 200, मतलब कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 200। कुल मिलाकर हमने सीखा कि नोटों की संख्या निकालना होगा तो कुल धन में एक नोट के वैल्यू से भाग लगा देंगे, या सिक्कों की संख्या निकालना होगा तो कुल धन में एक सिक्के की वैल्यू से भाग लगा देंगे, ओके।
गाइस अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक पर्स में 10 रुपए, 20 रुपए तथा 50 रुपए के नोट 1:2:1 के अनुपात में है। पर्स में कुल धन 1000 रुपए हो तो 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। गाइस यहाँ पर 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट 1:2:1 के अनुपात में है। मतलब कि इनकी संख्याओं में अनुपात है ये, ठीक है, 1:2:1। और इसमें बोला है कि पर्स में कुल धन 1000 रुपए है। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, कुल धन में अनुपात निकाल लेते हैं। कुल धन में अनुपात निकाल लेते हैं। तो कुल धन कैसे निकालते हैं हम लोग, एक नोट की वैल्यू और उसकी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमको कुल धन मिल जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करो। चलो तो यहां पर अनुपातिक रूप में धन आ गया, ठीक है। तो मैं पूछूं अनुपातिक रूप में कुल धन कितना बन रहा है, तो 10, 40, 50 ऐड करो तो हो गया 100। तो अनुपातिक रूप में अनुपातिक 100 बन रहा है, जबकि वैल्यू के रूप में कुल धन कितना है 1000 रुपए। तो कट करो तो यहां से अनुपातिक 1 का वैल्यू तुमको मिल गया 10, ठीक है। अनुपातिक 1 का वैल्यू मिल गया 10। और हमको बताना था इसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या। देख पा रहे हो 50 रुपए का जो नोट है उसकी संख्या कितनी है, अनुपातिक 1 है। अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना है 10, मतलब कि 50 रुपए के नोटों की संख्या हो गई है 10। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:2:4 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धन 300 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। गाइज यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:2:4 के अनुपात में है। मतलब कि इसकी संख्या में अनुपात हमको मिल गया 1:2:4। और बताया है कि बैग में जो कुल धन है 300 रुपए है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुल धन में अनुपात निकाल लेते हैं। तो गाइस कुल धन कैसे निकालते हैं, एक सिक्के की वैल्यू से उसकी संख्या में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 आ गया, ठीक है। चलो अब गाइस लेकिन हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो रुपए में करते हैं। तो पैसे को रुपए में लाओ तो 50 पैसा मतलब आधा रुपए, और इसको भी कन्वर्ट कर लो 1/4 रुपए। चलो मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कट कर दो। चलो तो आ गया, हमको पता चल गया। देखो जो कुल धन है अनुपातिक रूप में कितना बन रहा है, 1, 2, 3, अनुपातिक 3 बन रहा है। जो कुल धन अनुपात के रूप बन रहा है अनुपातिक 3, जबकि वैल्यू के रूप में 300 है। तो यहां से हमको अनुपातिक 1 का वैल्यू मिल गया 100। हमको निकालना क्या है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो देखो जो 50 पैसा है उसके सिक्कों की संख्या कितनी है, अनुपातिक 2। अनुपातिक 1 का वैल्यू 100, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू 200, ठीक है। मतलब कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 200 है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। किसी बैग में 600 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि कुल धनों में अनुपात 2:4:5 है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। गाइस यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है कुल धनों में अनुपात। अब की बार ये कुल धनों में अनुपात दे दिया है, निकालना नहीं है। कुल धनों में अनुपात ये दिया है, ठीक है। चलो तो हमको बताना है 10 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो गाइस यहाँ पर हमको एक चीज और गिवन है, किसी बैग में 600 सिक्के हैं। सिक्के कितने हैं, 600। यहाँ पर कुल सिक्के की संख्या दे दी गई है 600,
तो हम लोग क्या करेंगे, कुल सिक्कों की संख्या में अनुपात निकाल लेंगे। सिक्कों की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेते हैं। तो गाइस सिक्कों की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, जो तुम्हारा कुल धन होता है उसमें एक सिक्के की वैल्यू से भाग लगाते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर चूंकि ये पैसे में है, इसको रुपए में लाओ पहले, आधा रुपए, और इसको 1/10 रुपए, ठीक है। चलो अब भाग लगा दो कुल धन में सिक्के की वैल्यू से, ठीक है। कुल धन में सिक्के की वैल्यू से भाग लगा दो, ठीक है। तो ये मिल गया तुमको 2 चौके 8 50, ठीक है। चलो तो कुल सिक्कों की संख्या अनुपातिक रूप में ये आ गई, इनको ऐड करो तो पता चल जाएगा कितना है अनुपातिक रूप में। तो ये हो गया 60, अनुपातिक 60 है। अनुपातिक रूप में सिक्कों की संख्या 60 है, जबकि वैल्यू के रूप में सिक्कों की संख्या कितनी है, 600 है। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, आ गया 10, ठीक है। चलो हमको बताना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है, ठीक है। अनुपातिक 50, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 10, तो अनुपातिक 50 का वैल्यू 500, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कंपनी के मालिक ने कर्मचारियों की संख्या में 14:13 के अनुपात में कमी कर दी, जबकि मजदूरी 5:6 के अनुपात में वृद्धि कर दी। यदि मजदूरी के लिए पहले 1400 रुपए खर्च करता था, तो अब उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइस यहां पर दिया गया है कि कर्मचारियों की संख्या में जो है 14:13 के अनुपात में कमी कर दी, मतलब कि पहले जो है अनुपातिक 14 कर्मचारी थे, बाद में क्या हो गया, अनुपातिक 13 हो गए, ठीक है। और फिर कहा है कि उनकी मजदूरी 5:6 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई, मतलब कि पहले अनुपातिक 5 मजदूरी थी, अब अनुपातिक 6 मजदूरी हो गई, ठीक है। चल तो उसने कह रखा है कि पहले 1400 खर्च करता था, खर्च का वैल्यू दिया गया है। तो गाइस हमको पता होता है कि कुल खर्च बराबर होता है एक आदमी की मजदूरी एवं मजदूरों की संख्या का गुणनफल। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि खर्च दिया है इसलिए कुल खर्च का अनुपात निकाल लेते हैं, कुल खर्च का अनुपात निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मजदूरी इंटू संख्या कर देंगे, दोनों का गुणनफल। मतलब कि पहले कुल खर्च पड़ता था अनुपातिक 70, अब खर्च पड़ रहा है अनुपातिक 78। प्रश्न के हिसाब से देखो पहले कितना खर्चा पड़ता था, 1400, मतलब कि अनुपातिक 70 का वैल्यू हो गया 1400, ठीक है। चलो तो अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 20, ठीक है। चलो हमसे पूछा है कि अब उसे कितना खर्च करना पड़ेगा, तो अब इसको कितना खर्च करना पड़ेगा, अनुपातिक 78। सो हम लोग अनुपातिक 78 का वैल्यू निकाल लेंगे। अनुपातिक 1 का वैल्यू 20, तो अनुपातिक 78 का वैल्यू 2 16 तो उसके बाद 1560 रुपए। अब उसे 1560 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ओके। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गाइस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।